देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। आज के प्रोग्राम में आज कुछ अहम मौज़ूआत पर नजर डालेंगे और तस्करा करेंगे कि पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो यकीन तौर पर हमारी एक बड़ी गहरी नजर रहती है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ 2019 में, कश्मीर की एक आजाद हैसियत थी जिसको सबुताज किया गया, और हिंदुस्तान में उस वक्त की और आज की जो हुकूमत है, मोदी सरकार जो इसको कहा जाता है, उस हुकूमत ने जो इकदाम करके कश्मीरियों की हक तलफी की, उन हक तलफियों के हवाले से अब एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट 4 साल बाद आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ समाअत करेगी। आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को धक्का पहुंचा था और उसकी खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया था, और मोदी सरकार का ये जो घिनौना इकदाम था आर्टिकल 370 को खत्म करने का, उस साल 2019 में किया गया था। जब ये इकदाम हुआ उसके बाद से लेकर अब तक बहुत बड़ी तादाद में वहां पे मुस्लिम आबादी को ना सिर्फ कम करने की कोशिश की गई, बल्कि कश्मीर की जो पूरी ज्योग्राफिकल सिचुएशन थी, जो खदोखाल थे, उसको तब्दील करने की भी कोशिश की गई। इस सवाल से बात हुई सुप्रीम कोर्ट में। अब समाअत तो शुरू हो चुकी है, जो कि 5 अपनी बेंच करेगा, लेकिन क्या इस समाअत का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर शेख साहब। जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी जहांगीर साहब, जरा ये बताइएगा कि ये जो भारतीय एक अदलिया का निजाम है, हम आमतौर पे कहते रहे हैं कि अदलिया का निजाम सियासी निजाम से मुख्तलिफ होता है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में और जब मुसलमानों के हवाले से बात होती है या दीगर अकलियतों के हवाले से बात होती है, आपको लगता है कि वहां का जो अदालती निजाम है वो उसी पैरेलल अंदाज में काम करता है जिस अंदाज में काम करना चाहिए? देखिए, ये हमारी खुशफहमी है कि ये जो थोड़े सुपर पावर हो जाएं या उनके पास ताकत आ जाए तो वो जो है उनको इम्तियाज़ हासिल हो जाता है। फिर जो आलमी बरादरी में वो ये जानते हैं कि ये अपने बेहतर फैसले कर सकेंगे। इनकी अदालत की भी दो रुख होते हैं, दो रुखी अदालत होती है। जब मफाद की बात होती है, कौम के मफाद की बात होती है, और जो हुकूमत से जुड़ी हुई हुकूमत जो अदलिया होती है वो फैसले भी ऐसी करती है कि जो है वो नाम रहे, और उसकी जो वोट बैंक है, ये सब भी बस सारी चीज़ें जो है ये दिखावे की हैं। और हम ही इल्ज़ाम कह रहे थे। आप इंडियन टीवी देखें, हर वक्त ये कहता रहता है कि हमारे पास अदलिया का कोई निज़ाम नहीं है, हमारी अदलिया बिकी हुई है, दुनिया भर के प्रोपेगेंडे करता है। लेकिन अगर गिरवान में झांक कर देखे तो वहाँ भी बाबरी मस्जिद है। बाबरी मस्जिद के पर कितना मुतनाज़ फैसला है, और कितने अरसे बाद फैसला आया। एक नस्ल पूरी बड़ी हो गई और अब वो फैसला देख रही है। और आज तक ये नहीं मालूम है कि इस एक एरिया में डिवाइड कर दिया उन्होंने कि इधर जो है वो बंदर बनेगा, इधर जो है ये कोई वेलफेयर की चीज सिस्टम का कोई इदारा बनेगा। ये चीजें आप देखें तो हैरत होती लेकिन है। जहांगीर साहब यहाँ ये ये जरा बताइएगा, जहांगीर साहब कथा कलामी की माजूद, ये जरा बताइएगा कि जो 4 साल लग गए भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को टेकअप करते करते, 4 साल का अरसा कोई कम अरसा तो नहीं है। वहां पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में जो लोग बचते हैं उनकी हकतलफी हो रही थी, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई बैठी रही और एंजॉय करती रही। कहूं कि 4 साल का वक्त गुजर गया और अब इसके हवाले से समाअत मुकर्रर हो रही है। ये खुद इस पूरे सिस्टम के ऊपर ये एक इसका सवालिया निशान तो नहीं उठाता? ये सवाल ये निशान नहीं है, ये पसपा हो चुका है। ये सवाल नहीं है, ये इसका जवाब मिल चुका है। अब ये सवाल ये निशान नहीं रहा है कि आप इसको ढूंढें। आपकी देखें, जब एक पॉपुलर होती है हुकूमत, तो वो पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे हिंदुत्व है, हिंदुत्व का जाहिर है कि साथ तो मोदी की हुकूमत है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोलॉन्ग करते हैं, ये इलेक्शन तक खींच के लाते हैं, और उस वक्त फैसला देते हैं जिससे सियासी फैसला हासिल हो, मकसद हासिल हो, कोई फायदा हासिल हो। तो इसलिए गेम होता है ना सर। अब देखें, अब इलेक्शन वहाँ भी करीब आ रहे हैं, और वहाँ भी जो है हिंदुत्व जो पार्टी उनकी है, बीजेपी है,
उसको चाहिए एक सपोर्ट चाहिए, एक ऐसा फैसला आ जाए जिससे हिंदू जज्बाती हो जाएं और वो जो है वो और ज़्यादा मुनज़्ज़म हो जाएं, और हम शिकस्त खोर्दा मुसलमान जो वहाँ के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो महसूस करने लगे कि वो कोई जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन है। ये एहसास दिलाने के लिए कि अब जो है यहाँ हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदू होगा, उसको बरतरी हासिल होगी, इंसाफ का कत्ल होगा, इंसाफ की कोई अहमियत नहीं है, तराजू के दो पलड़े बराबर नहीं हो सकते, जिसमें ताकत होगा, जिसमें मफाद होगा उन लोगों का, वही पलड़ा झुका हुआ नजर आए। जी मैं ये पूछना राइट। चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इलेक्शन का माहौल है और हम ये देख रहे हैं कि सिख बरादरी वहां पे ऑलरेडी काफी ज्यादा सरापा एहतजाज है, फिर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में गुजर बसर कर रही है। आपको लगता है कि ये सारा का सारा कुछ जो किया जा रहा है इसका फोकस इलेक्शन है? है इलेक्शन है, ये क्या कि आप क्या बात करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। इलेक्शन है और इलेक्शन का तयशुदा प्रोग्राम इनका ये है कि हिंदुओं के जज्बात उभारे जाएं, उनके जमीन से जुड़ के, और ये बताया जाए कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुत्व है, एक नजरिया है, इसके तहत जो है अब पहले हमने गुलामी उठा ली, पहले अंग्रेजों की गुलामी उठाई, फिर मुसलमानों की गुलामी उठाई, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि आपको बुनियादी हुकूक, आप उनका आइन कहता है, आइन की पामाली की किसी को परवाह नहीं है। वो ये देखते हैं कि भाई जीतेंगे किस तरह। ये हुकूमत जो इख्तदार के मजे हैं, इसमें बड़ी कशिश है, बड़ा नशा है इसमें। इसके लिए आप आइन वाइन सारी जो उसकी बका है, उसकी सलामती दाव पे लगा देते हैं। जब दाव पे जानी सर क्या चल रहा एक है चीज कि ये और ऐड कीजिएगा, जानी सर एक चीज और ऐड कीजिएगा, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने दानिस्ता तौर पे अपने इस इकदाम को कानूनी हैसियत देने के लिए भी ये काम किया? और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तौर पे इंडोर्स कर देती है, सर्टिफाई कर देती है, तो फिर मोदी सरकार का ये इकदाम इंटरनेशनली इसको कहने के लिए मिल जाएगा कि एक जायज इकदाम, इसको अदालतों ने इंडोर्स किया। भाई ये यही तो टेक्निक होती है, पांच अपनी बेंच है, वो पांच अपनी बेंच में जब फैसला होगा, तो अगर उन्होंने बहुत थोड़ी सी एहतियात भी बरत ली, जब से एहतियात पे एहतियात कोई नहीं बरतते हैं, मुफाद ऐसी चीज है कि पांच रुकनी बेंच में जो है अक्सरियती फैसला जो है हिंदुत्व के हक में आ जाएगा, चाहे मोदी के हक में आ जाएगा, उसको जो है वो एक बूम मिल जाएगा इलेक्शन के लिए। तो ये तो है, लेकिन ये है कि ये तो जाना उधर ही है, उसी में एक बट लगा के इन्होंने जो है इसको जायज करार दे देना है। अब ये पहले वाला हिंदुस्तान जो है ना, जिसको सेकुलर स्टेट के तौर पर, जो नेहरू का गांधी का हिंदुस्तान था, वो कहीं सोचते थे, वो उन्होंने कश्मीर का वादा भी किया था, और यूनाइटेड नेशन में जाने का वादा भी किया था, उसमें कोई वजहदारी थी? या तो वजहदारी क्या, या तो बदमाशी है खुली। लेकिन जाने साहब ये जरा मुझे ये बताएं कि तो ये पाकिस्तान कोई में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर हिंदुस्तान अगर इस तरफ बढ़ रहा है कि अपनी अदालतों से अपने इस तरह के इकदाम को स्टैम्प करवा लेता है, उसके ऊपर एक कानूनी कवर डाल देता है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से लिहाज से क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारी हुकूमतों के फैसले जो है बड़े तकलीफ दे रहे हैं। हम आप ये देखें, इतने ड्रामाई अंदाज में जो है 370 को हमने माना, जो चीजें देखी, और उसकी जो खुसूसी हैसियत स्टेटस था, उसको मान लिया हमने, और पूरी दुनिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रद्दमल नहीं दिया कि भाई आपकी खुसूसी हैसियत जो थी वो यूनाइटेड नेशन से इंडोर्स थी। उसको बरादरी, आलमी बरादरी का कहना ये था कि इसकी खुसूसी हैसियत रहेगी, लेकिन खामोशी से आप कर दिया। अब आप आवाजें लेकर उठाएं, कुछ करें, मुसलमान चीखें गाड़ें, होना इसलिए नहीं है कि अब कानून आगे बढ़ गया। और देखिए, ये दुनिया है, कॉर्पोरेट कल्चर की दुनिया है। इसके अंदर जिसके पास जो है पांचवी कुवत है, वो इस वक्त हम्म। दुनिया की इक्तिसादी तरक्की के साथ, जी। अब वो जो चीजें जो दुनिया को, बरादरी को, वो अपने बिजनेस से, अपने सरमाए से फायदा पहुंचा सकती है,
उसके बड़े बड़े चीजें जो है वो मनवा लेती है, कोई आवाज नहीं सही। उठाता। ये जानी साहब, आपका आपका हाँ, पॉइंट आ गया। जरा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। आईएमएफ के हवाले से जो अपडेट्स आई हैं, उसके बाद पाकिस्तान में मैशत किस अंदाज से काम कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ अच्छी खबरें वो भी आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आता हूं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आईएमएफ प्रोग्राम बहाली हो गया। आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के तौर पे ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसमें मुस्बत रुझान पाया जा रहा है। स्टैंड बाय मुआहदे ने पाकिस्तान में बहुत सारे सवाल थे जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट से मुतालिक थे, उन तमाम तर सवाल के जवाब दे दिए। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मीशत को कम से कम अगले 9 माह के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। और पाकिस्तान अगर इस दौरान कोई बेहतर फैसला साजी कर ले तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा मुस्तफीद हो सकता है। आईएमएफ मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत में 11 रुपए की बड़ी कमी वाकई हुई, जो कि इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए सस्ता होकर 274 रुपए 98 पैसे तक आ गया। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 15 रुपए की एक बड़ी कमी देखी गई। और इस हवाले से फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज के सदर मलिक बोस्तान साहब का कहना था कि सट्टेबाजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया और इंटरबैंक में डॉलर 260 से 270 के दरमियान रह सकता है। तो ये कुछ देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में जैसे ही कल ये देखा गया कि मार्केट खुली, कल एक मुस्बत रुझान था, आज भी डॉलर के हवाले से अगर हम देखें तो उसकी कदर में कमी हुई, रुपया स्ट्रांग हुआ। तो ये मुस्बत रुझान है, लेकिन ये कब तक कंटिन्यू करेगा और इसके कंटिन्यू करने के लिए कितने और एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि ये सस्टेनेबल भी रहे, ये एक बड़ा सवाल है। जहांगीर साहब क्या कहेंगे? आपको क्या नजर आ रहा है कि जो मैशत जिस अंदाज में पाकिस्तान में चलाई जा रही है, ये खतरा टल गया कि अब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा? कम से कम इस हवाले से कोई सूरत हाल ऐसी? देखें, हाजी बोस्तान साहब से भी मेरी बात हुई थी। हाजी साहब ने ये कहा था कि ये जो सट्टेबाज हैं, अब वो इनकी मुश्किल वक्त आ गया है, इनके ऊपर जो सोना खरीद खरीद के इन्होंने जमा कर रखा है, वो भी घबराहट के आलम में वो बाहर लेके आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ये वाला पहलू तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरे पहलू को आप ये देखें, जो आप ये कह रहे हैं कि ये डॉलर नीचे गिर रहा है, तो अभी तो इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन है। लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो जो है उसको अभी हमें अदायगियां जब करेंगे, जब हम करोड़ों की अदायगी करते हैं तो हमारे सुकड़ जाते हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। अभी तो हमें बड़े बड़ी अदायगियां करनी है, 9 महीने में हमें देना है, उसके बाद जो है हमें मजीद इंतजाम करना है। 6 अरब का जो है और डिफिसिट है, गैप मौजूद है, उसको फिल करना है। ये सारी चीजें अपनी पर है और आपको सामने नजर आ रही है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई बहुत कुछ हो रहा है और अब से बड़े हालात बदल जाएंगे। क्या हालात बदल जाएंगे सर? क्या हालात बदल जाएंगे? ये जो बाहर आएंगे, जो मार्केट में ये डॉलर आएंगे, ये अफगानिस्तान के स्मगलिंग के लिए आएंगे? क्या आपने सब काबू पा लिया है? अपने बॉर्डर को कंट्रोल कर लिया है? फजूल सी बातें हैं और ये ऐसी तस्वीरें। चलिए तस्वीर अच्छी बना देंगे। जहांगीर साहब ये जरा बताइए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। कंसर्न भी है अवाम का, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो डॉलर की जो हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्या ये सस्टेन कर सकेगा? ये कुछ बड़े मुख्तसर अरसे के लिए देखने में आ रहा है। और जिस अंदाज से मलिक बोस्तान साहब का स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था कि सट्टेबाजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि जब वहां पे सेलिंग होती है तो फौरी तौर पे उसके कुछ अर्से बाद बाइंग भी की जाती है, एक नए साइकिल को जनरेट किया जाता है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अभी जब सेलिंग होगी तो नीचे आएगा, एक डाउन स्ट्रीम तो मिलेगी डॉलर को। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारी कितने अलमिया यार, अलमिया दर अलमिया, फैसलों का एक गंजलक
जो है गुच्छा है जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, कोई सुलझाने वाला नहीं, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अगर आप 22% जो है आप कर देते हैं सूद, शरह सूद आप 22% कर देते हैं, तो आपने बगैर कुछ कर्जा लिए हुए आपने जो है वो 1000 अरब की, जिसे जिसे कहते हैं ना 100 अरब तो बिल्कुल डायरेक्टली है, और जो जो इसकी शरह है उसमें 1000 अरब भी कभी इजाफा हो सकता है, जो जो दूसरे के 100 अरब 100 अरब 100 अरब। हुकूमत अब की जो इतना अदायगी है कब उसके आए? हवाले से आप ये कह रहे हैं। तो आप ये देखें कि कैसे होगा। हमारी ऊपर जद तो पहले लगा दी उन्होंने, इनको डिक्टेशन दिया, डू मोर का, और उनका वेलकम वेलकम, और उन्होंने कबूल कर ली इस बात को। लेकिन जावेद साहब, अब मुझे ये बताएं कि अब कहा ये जा रहा है कि आईएमएफ कंडीशंस में एक बड़ी कंडीशन ये भी है कि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और इलेक्शंस हो। अभी भी ये बात मुकम्मल एतमाद के साथ नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं। और दूसरी जानिब सियासी मामलात में कुछ तब्दीलियां हैं, वो भी हम आगे चलकर करेंगे। लेकिन आपको लगता है आईएमएफ की इस कंडीशन को पूरा किया जा सकता है? देखिए, आईएमएफ का स्टेबल गवर्नमेंट का एक अलग तस्वुर है, बिल्कुल मुनफरिद, बल्कि उनके मफादात से जुड़ा हुआ। वो ये है कि आप जो रिकवरी अथॉरिटी आप मजबूत साबित होगी आपकी हुकूमत, हमें रगे सही। जहां से निकाल के टैक्स निचोड़ के हमें पैसे वापस करने की हालत में होगी, बस इसी को वो हम्म। जो स्टेबल हुकूमत कहते हैं, और लेकिन इसी की जावेद साहब, तलाश मुझे में ये बताएं ना इसके अलावा कि उनके पास, आज उनको अपने जावेद साहब, ये अपने बिल्कुल पैसे से मतलब है। वो कहाँ हमको छोड़ रही है, कौन सी चीज है? सब्सिडी एक ऐसी चीज जावेद साहब, है मुझे प्लीज ये ऐड ऑन कर दें, ये जरा ऐड ऑन कर दें कि जरा समझाएं मुझे, अवाम भी एजुकेट होगी कि ये जो हुकूमत की बात की जा रही है, अगर मैं इस डील के हवाले से बात करूं, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मुआहिदा अब तक अवाम के सामने नहीं आया, ना माजी में आया था। अब अगर अगली कोई हुकूमत आती है, और मैं अगर शाहडार साहब की बात करूं, नवाज शरीफ साहब की बात करूं, उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ आ जाती है, मैं कहूं कि अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का ही क्यों ना आ जाए, क्या वो इस मुआहदे को ओन करेंगे? क्या वो इसको इंडोर्स करेंगे, या फिर यही कहेंगे कि गुज़िश्ता हुकूमत ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी? देखिए, सेवरेन होता है मुआहिदा तो जो है ममलिकत से होता है, और ये है उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी जिम्मेदारी ममलिकत पर होती है। हम्म। और स्टेट बैंक तो कर जो उसने के तो हुकूक उन्होंने जमा करा लिए, जुमला हुकूक महफूज हैं आईएमएफ के हम्म। पास। वो तो जो है जो मार्केट फ्लॉट करे, ओपन मार्केट रहेगी कि भाई जहां भी गैप बना, आपने आपने शरह सूद बढ़ा दी, तो आपके हाथ में है क्या? रस्सियां आपकी तो उस तरफ है। आप ये कहते हैं हम्म। कि हम हुकूमत, कौन सी हुकूमत? अगर हुकूमत ये होती तो इतनी रोती धोती कहीं ना कहीं तो खड़ी रहती ना। इनके प्लान बी, प्लान सी कहाँ गए? इनके प्लान बी में इतनी जान होती तो ये कहीं खड़े होते ना, मुकाबला करते। ये बस ये दिलासे देते रहते हैं, दिल को आस लगी रहे, काम चलते हम्म। रहे, हुकूमतें बढ़ती रहे आगे, टाइम पास होता रहे। हमारे साथ यही हुआ है, और यही होता हुआ नजर आ रहा है हमको। और आखिरी जवाब जरा ये भी दे दीजिएगा कि इस तमाम तर प्रैक्टिस में हमने ये भी देखा कि हुकूमत का एक फोकस नजर आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस को उसी पे इजाफा किया जाए। ये जो मसला है, ये बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तबका है, उसी के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन भी है, कोई नए एरियाज के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जाएगी आने वाले दिनों में, या हो सकता है ऐसा कुछ? ये मरात याफ्ता तबकों के यहाँ आइलैंड बने हुए हैं, जजायर बने हुए हैं, उस पर उनकी ये हिस्से बटा हुआ है ये पाकिस्तान। अगर ज़रात पे आप डालेंगे तो कहेंगे काय का टैक्स भाई, हम तो रोटी का बंदोबस्त करते हैं आपको, हम तो ग्रेन देते हैं, हाँ हम तो इबादत कर रहे हैं। लेकिन चलिए अलग हो गया वो। और दूसरी तरफ आप आ जाएं तो सही। ये बड़े लोग कहते हैं कि भाई हम तो दे रहे हैं ना, आप ये सुपर टैक्स है। सुपर टैक्स हमेशा जंगी हालात में होता था पहले, कि सुपर टैक्स जो है जंग की हालत है, और जो है सुपर टैक्स देना लाजमी है। लेकिन सही। सुपर टैक्स होता था सबके लिए, समझे ना, वो बड़े तबके के लिए, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। ये देखिए जिसके रिजर्व बाहर हैं, जिसके डॉलर बाहर हैं, उसको कहीं नहीं, कोई भी
चीज जो है, अब उन्होंने कोई कानून बनाया है कि बाहर के जो जो हमारे कैपिटल होंगे इन लोगों के, बड़े लोगों के, वो भी कहीं ऐलान होगा उसका, आई जो है हम FBR में कहीं ना कहीं नोटिफाई होंगे वो। लेकिन मसला ये है कि सारी चीजें नोटिफाई होती हैं। अब आप ये जहांगीर कह साहब, जो पॉइंट टेकन, जहांगीर साहब जो पॉइंट टेकन, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि हुकूमत के लिए जो मामला है ये कहीं पे यहाँ पे नहीं रुक रहा, सियासी तब्दीलियां भी बहुत सी हो रही हैं, सियासी तब्दीलियों की ओर बात करेंगे, क्योंकि तोशाखाना जो काफी अरसे तक एक मौजूद बहस बना रहा है, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स आप शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपके एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तोशाखाना केस ये एक ऐसा मामला रहा जिसने हर खास आवाम की जो तवज्जो है उसको अपनी तरफ मरकूज किया, और अब इसके हवाले से कुछ अपडेट्स ये हैं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना का फौजदारी केस खत्म किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देते हुए इस्लाम हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देते हुए फर्द जुर्म आयद की थी। अब इसमें एक अलग ड्रामाई मोड़ आ चुका है कि इस फैसले के हवाले से दीगर मामला को तय किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो बताते चले कि जो मौजूदा हुकूमत, जो कि अक्सर नैब कवानीन को मुख्तलिफ नामों से तजवीज दिया करती थी और सियासी हथकंडों के हवाले से इसको तजवीज दिया करती थी, अब इसी हुकूमत ने एक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिमान को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेयरमैन नैब अदम तावन पर वारंट जारी कर सकते हैं, यानी कि अगर चेयरमैन नैब को इस बात का एहसास होता है कि कोई मुल्जिम या कोई शख्स नैब के साथ ताउन नहीं कर रहा, तो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। साथ साथ पैरेलल शाहमूद कुरैशी साहब की जो जमानत है वो 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। ये बड़े सारे इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है जो सारा डिजाइन है ये इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी की जा सके। जहांगीर साहब, योर टेक ऑन दिस, ये जो हुकूमत की एक अजीब सी मंतक नजर आ रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आप नैब के हवाले से बात कर रहे थे, ये पहले जो है आपने जो है तोशाखाना की बात की। तोशाखाना का मैं पर पहले बात कर लेते हैं। तोशाखाना पे जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और फौजदारी मुकदमा था उस पे, और उसको जो है उन्होंने कह दिया कि ये नाकाबिल समाअत है। अब अगर ये तो भाई, ये तो बड़ी खुशी हो रही होगी किसको? ये हुकूमत वालों को भी। ये भी कहीं ना कहीं ये वारदातों में कहीं ना कहीं मुलव्विस रहे हैं, तो छोटे या बड़े पैमाने पे कहीं बहुत सारे इल्जामात इन पर भी आए। उस उन्होंने एक बूम था, बूझ था, और वो खत्म हो गया, और जनाब वो जो सेट असाइड हो गया, ये अब चला गया, एक तरफ हो गया। तो ये तो बस ऐसे ही है, जो जो चीजें इसमें गुब्बारे भरे भरे जाते हैं, तो उसमें तो पिन भी लगाओ तो वो फूट जाते हैं। इनकी हकीकतें ऐसी होती हैं और इसी तरह फूटते हैं। और यही लेकिन जो है, जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता कि इसी वजह से हुकूमत ने नैब कवानीन के हवाले से एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और सादिक संजरानी साहब जो कि कायम मुकाम सदर हैं, वो बाकायदा हुकूमत के हवाले से जो भी तरमीम आती हैं, जो भी जो बिल पेश किए जाते हैं, उसके फौरन से दस्तखत कर देते हैं कि कहीं आरिफ अलवी साहब वापस ही ना आ जाए। मिडनाइट ऑपरेशन हुआ ये, जिसे ऑर्डिनेंस मिडनाइट किया ना, ऑपरेशन। मिडनाइट ऑपरेशन। तो इसमें ये है कि रात के 12 बजे जो है फैसला हो गया इसमें, और न्याय की अमेंडमेंट आ गई। और ये कि अब तशवीक जो अदम ताउन पर, अदम ताउन कौन कर रहा है? किसकी आदत है अदम ताउन की?
किससे शिकायत है, किसके रिकॉर्ड पे सबसे ज्यादा अदम ताउन है, सबसे ज्यादा समातों के लिए किसने अदम ताउन किया। ये कोई ढके छुपी बात है कि किसकी तरफ ये सारी ये सर ऑर्डिनेंस किसने जा क्या, रही है। आप बता सकें, अगर तो नाजरीन को बता सकें कुछ। भाई देखिए, शामिल को अब आगे कौन है क्या नहीं है, लेकिन अभी तक तो सारी शिकायतें जो भी रिकॉर्ड पर था, जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, जो चीजें उनको निपटाने थी एक एक तरफ करने के लिए, ये बहुत जरूरी था कि जो है एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आया जाए जो जिसपे इमरान खान को जो पनिश किया जा सके, उसको जो तो टेक्निकली जाने सर, टेक्निकली ये जो ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है, ये जो खान साहब के लिए की गई है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 13 जमातें एक तरफ हैं और हुकूमत का हिस्सा है, और नैब कोई भी हुकूमती जमात के कारकुन को या सरबराह को तो शामिल तफ्तीश करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रही। तो भाई ले दे उसमें के अगर ये कहा जाए कि इस तरमीम के पीछे का सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इस ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किया जाना है, तो गलत तो नहीं होगा? देखिए गलत तो ये बात तो नहीं है कि इसको गिरफ्तार करने के लिए यही है कि जो टाइम लाइन नजर आ रही है ना हमको हम्म। गिरफ्तारी के लिए, और जो इशारे है से इनके मिलते हैं ना सर। टाइम लाइन ही ये बता रही है कि जल्द से जल्द जो है जो जो मिडनाइट जो ऑर्डिनेंस आया है, उसकी सबसे बड़ी यही बात है कि सब तय कर लिया जाए और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए और नतीजा खेज उसको बना दिया जाए। और जो है वो जाहिर है कि अम, उनको मैदान से अलग भी किया जा सकता है। और फिर लेकिन मैं एक साथ ये बात लगाता हूँ कि इमरान खान को खेलना नहीं आया, सियासत नहीं आई है। सियासत जो है बड़ा उलझा हुआ काम है। अब वो जो ये समझते रहे कि मैं ये बॉलर लगा दूं और ये बैटर लगा दूं और ये नतायज आ जाए और हम वर्ल्ड कप जीत जाएं, जिंदगी इससे बहुत बढ़ के है। ये मुल्क की सियासत है, इसमें बड़े बड़े चौधारी बैठे हुए हैं। ये इस तरह करने के बाद ये आज ये इस करने के कॉर्नर हुए चाहते हैं। अब ऑर्डिनेंस भी आ गया है और दूसरी कुछ और भी तरमीम हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता भी खुल रहा है। बल्कि खुलने का क्या, पूरे पूरे इम्कानात भी अब तो आने की वाली बात रह गई है वाली। तो मैं बोल रहा हूँ जब सूरत हाल, जब सिनारियो बदला बदला जाता है या बदलता हुआ नजर आता है, तो उसकी कोई ना कोई पसे पर्दा वजूहात तो होती है ना। तो सोचने वाले यही तो सोचते हैं कि एक इन एक आउट, दोनों साथ साथ काम हो रहे हैं ना। हम्म। इनका भी हो रहा है, आउट का भी हो रहा है। ये तज्जिया है, तबसरा है, ये कोई लेकिन जानी साहब, अभी आपको जैसे ये दिखा आज आज की एक अपडेट ये भी है कि खान साहब अदालतों में फिर पेश हुए और हमने देखा कि बुकला के हमरा वो पेश भी हो रहे हैं। बुकला की बड़ी तादाद उनको वेलकम भी कर रही है, और इस जेस्चर को किस अंदाज से देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं माजी में ये इस बात का ब्लेम दिया जाता रहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि वो अदालतों में उस अंदाज से पेश ना हुए, अदालतों की का एहतराम उस अंदाज से नहीं हुआ, और अगर वो भी जब अदालतों में जब उनको बुलाया गया तो वो बाकायदा एक मंसूबा साजी के तहत पे, या अगर ये कहें कि लोगों की हमारा एक बड़ी तादाद में वो पेश होते रहे। मरीम नवाज साहबा के ऐसे बहुत से मामला रिकॉर्ड पे हैं। क्या देखा जाएगा इस तमाम तरफ बहुत देर डेवलपमेंट? हो गई ना, ये बहुत देर हो गई ना, जो जल्दी जल्दी कोर्ट में आ रहे हैं। नैब में कहीं हियरिंग ही नहीं करते थे, इसलिए कि उनके मिसेस के भी जो है केसेस हैं वो हम्म। उनके उनके लिए भी वो बड़े हसास थे मामला। जब उनके पास पावर थे तो उन्होंने जो है थोड़ी सी गफलत गफलत की, की। बिल्कुल। नजरअंदाज किया जानबूझ के। यही दो हम्म। बातें, उसे गफलत होती है, नजरअंदाज किया है इन्होंने। हम्म। अब नतीजतन क्या हुआ, नतीजतन क्या हुआ कि अब आपको जाना भी पड़ रहा है, आपको जो है आपकी पॉपुलैरिटी उसके साथ नजर भी नहीं आ रही है, पब्लिक भी नजर नहीं आ रही है, चीजें बहुत बदल गई हैं। तो जो उनको तो जानवीर साहब, मैं अगर क्विकली अगर रैप अप करने की बात है, मुझे बड़ी बता दें कि सपोर्ट आपको उनको नजर आ रहा मिली है? थी, वो जिन्हें उसको कहते हैं इतनी बड़ी सपोर्ट उनको मिली थी, सही। उनको उसको बरतना ही नहीं आया। जब आपने जानवीर साहब, मुझे अब सपोर्ट यही ले बता ही ली दें थी, क्विकली, अब आपने आखिरी मिनट है मेरे पास। साथियां लगा ही ली थी, तो आप सफर तय करते ना, उसमें रास्ते ढूंढते ना, सियासत करते ना। अब अफसोस होता है ना कि सही। सही। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये नहीं होगा कि सियासत जो पीटीआई खत्म हो जाएगी, पीटीआई बरकरार रहेगी। और फिर पीटीआई
इन पे भी अगर कोई बैन लगता है तो 5 साल अब तो वैसे ही आ गए हैं कि 5 साल का बैन होगा और उसके बाद ये फिर आ सकते हैं। तो हर एक के लिए विंडो लेकिन जानी साहब मुझे क्विकली ये बता दें आप जरा, इन्हीं के दरमियान गेम हो रहा होता है। जानी साहब 1 मिनट है मेरे पास, ये बता दें कि अब जो नैब की तरमीम की गई, आपको लगता है कि हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करने से पहले, चाहे इस तरमीम के तहत या किसी और मामले के तहत, खान साहब को गिरफ्तार करने जा रही है? भाई देखें, बहुत ऐसे जो जितने बहुत सारे कॉरिडोर से ये बात आ रही है, जब आ रहा है कि ये जिसके जिम्मेदार हैं 9, जो हम 9/5 कह लें उसको, उसके जिम्मेदार हैं। ये तो लोगों ने तो इल्जाम कुछ का कुछ लगाया हुआ है, इतना बड़ा अलमिया हुआ है, उसके जिम्मेदार हैं, उनको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसका कैफरे किरदार क्या बनता है कि वो सियासत पे रह सकते हैं या वो आजाद रह सकते हैं। ठीक हो गया जंगली साहब, आपने मेरे ख्याल से जवाब दे दिया बहुत कुछ। उसके हीनियस क्राइम हुए हैं, एक बड़ा जुर्म सरदर्द हुआ है, जो उनकी और जो भी बातें आ रही हैं उनके खिलाफ आ रही हैं। अभी ऐसा ही ना, वक्त तो बदलता है तो ऐसा ही होता है। आपका जवाब आ गया मेरे पास, प्रोग्राम को वक्त में इख्तिताम पे पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दी। जानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।